में जाते हैं भगवान के लिए, भगवान को दर्शन करना है, लेकिन भगवान ने ऐसा भी कहा है कि समस्त मनुष्यों के अंदर भगवान का वास होता है ना। तो इसलिए ये कड़ी कह रही है कि अपन भले ही मंदिर जा रहे हैं, लेकिन जो भगवान अंदर बैठा है यदि उन्हें पहचान लो तो मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही भगवान आ जाता है। फिर भी इस संसार में जो आता है उसे क्या करना है? सदा नहीं यहाँ रहना, तुझको रहना है दिन चार रे बंदे, रहना है दिन चार रे बंदे, रहना है दिन चार। इंसान से नफरत क्यों करता, तू भी तो इंसान रे बंदे, तू ही तो इंसान रे बंदे, तू भी तो इंसान। अब क्या होता है, मनुष्य बुद्धि ऐसी है, प्रेम तो कम होता है, भीड़ से आगे बढ़ जाती है। अच्छा, छोटी छोटी बातों पे हम बुरा मान जाते हैं, और किससे मानते हैं? अपने ही लोगों से, दूसरों से नहीं, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, रिश्तों से, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये संसार में थोड़े समय के लिए आए, यदि बुराई में ही समय निकल गया तो फिर क्या होगा? इसलिए सदा यहाँ नहीं रहना, तुझको रहना है दिन चार रे बंदे, रहना है दिन चार रे बंदे, रहना है दिन चार। इंसान से नफरत क्यों करना, तू भी तो इंसान रे बंदे, तू भी तो इंसान रे बंदे, तू भी तो इंसान। किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं ऐसा कहा है कि जब जागो तभी सवेरा। तो कितना ही समय निकल जाए, जिस समय पर भगवान की कृपा हो जाए तभी। अब भी समय है शरण में आजा, तज दे अभिमान रे बंदे, तज दे अभिमान रे बंदे, तज दे अभिमान। छोड़ के संसार है जाना, क्या होगा? मृत्यु तो सबको आएगी, जब ये संसार छोड़ के जाएंगे तो फिर डेरा क्या होगा? तेरा डेरा है शमशान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। आज तो प्रथम दिवस था और प्रारंभ से ही कुछ प्राकृतिक समस्या की वजह से और प्रारंभ होने में थोड़ा अधिक लेट आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ। कल से यथावत, अच्छा जिसको भी पार्थिव शिवलिंग जिसको बनाना है रुद्रियाँ, वह सुबह यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे तक हमारा पार्थिव निर्माण होता है।
जिसमें सब लोग रुद्रियाँ बनाने आ सकते हैं। सुबह अभिषेक दोपहर में होता है 12 बजे से, और कथा का समय हमने रखा है 2:30 बजे। तो जिसको अधिक कथा सुनना है उसे 2:30 बजे तक तो आ ही जाना है। 2:30 बजे आपको हमारे व्यासी मंच पर आसीन मिलेंगे और भजनों से आपको आनंद प्रदान करेंगे, और कथा का समय भी 2:30 बजे का ही है। तो आज तो प्रथम दिवस से थोड़े से अधिक विलंब से हमने कार्य शुरू किया है, इसलिए अधिक कथा तो आज नहीं सुनाएंगे। और बाकी पिछली बार तो 7 दिवस का था, इस बार भगवान भोलेनाथ की कृपा से एकादश दिवस का है, 11 दिवस का। तो 11 दिवस में हम प्रयास ये करेंगे कि आपको अधिक से अधिक कथा सुनाएं। अच्छा, व्यथा तो हमारे पास कम है, कथा ही कथा ज़्यादा है, बोलो शंकर भगवान। अच्छा, कथा और व्यथा का क्या अर्थ है? द्वापर में जब भगवान वासुदेव कृष्ण गौलोक चले गए, समस्त पांडव थे वह भी हिमालय के रास्ते स्वर्गलोक चले गए, और उनके जो अंतिम राजा थे पांडवों के बाद, उस समय पर कलयुग का प्रवेश हुआ था। अच्छा, कलयुग भी ऐसे नहीं आते पर आप प्रमाण देके आते हैं। अब युग तो ऐसे हैं, सब बदलाते हैं, ये तो प्रकृति का क्रम है, इसे कोई रोक नहीं पाता। तो द्वापर होने के बाद ये उस समय की घटना है जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था। तो कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो एक ब्राह्मण देव थे, बड़े सुंदर भगवान का अर्चन करते, भगवान की कथाएं करते थे, राम कथा, शिव कथा, सारी कथाएं भगवान की करते थे। तो कलयुग का प्रारंभ हुआ ब्राह्मण देव से ही शुरू हुआ। अच्छा, ज्यादातर हमने जितनी भी कथाएं सुनी है ये ब्राह्मण से शुरू होती है, क्यों? तो भगवान भी ऐसा है कि गौ तुझ धैन विप्र हितकारी। भगवान बार बार ब्राह्मणों के हित के लिए, संतों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए और गाय के हित के लिए धरती पर अवतार लेते हैं बार बार संसार में। तो ब्राह्मण से अधिकतर प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले एक ब्राह्मण थे, कलयुग का प्रारंभ हुआ। वह एक गांव में, किसी गांव में उनकी कथा थी, तो उसकी तैयारी में जा रहे थे, अपनी पोथी पत्र लेकर चले जा रहे थे कि अब कलयुग महाराज आज प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले पंडित जी से ही शुरू करो। अच्छा, गरीब सबको पंडित जी दिखते हैं, बोलो शंकर भगवान। तो उन्होंने कहा पहले इनसे ही शुरू करो। कलयुग महाराज सामने आके खड़े हो गए। पंडित जी ने देखा कि यार ये कौन है, ये राजा जैसे लग रहा है देखने में, तो थोड़ा इनका रंग जरूर थोड़ा कृष्ण वर्ण है, कोई नहीं, लेकिन लग तो रहे ये राजा जैसे। नमस्कार किया उन्होंने, अभिवादन हुआ, अभिवादन होकर ब्राह्मण जाने लगे। तुमने रास्ता रोक लिया, कहाँ जा रहे हो, पहले हमारी बात सुनो। पंडित जी ने कहा भाई देखो, सुबह सुबह है और हम अपने एक यजमान किया जा रहा है और हमारी भगवान की कथा होना है, 7 दिन की कथा है। तो सुबह सुबह तुम मार्ग हमारा अवरुद्ध क्यों कर रहे हो, विलंब हो जाएगा। उन्होंने कहा आप तो चले जाओ, खूब कथाएं करो, लेकिन हमारा परिचय तो सुन दो। हाँ भैया दे दो। बोले हम हैं कलयुग। उन्होंने कहा कलयुग ये क्या है? बोले आप युग नहीं जानते? बोले हाँ जानते हैं। बोले कलयुग, अच्छा प्रारंभ हो गया? हाँ बिल्कुल हो गए। तो बताओ आप हमसे क्या चाहते हो, हमारे सामने क्यों आए? बोले देखो, सब युग का अपना अपना प्रभाव होता है। सतयुग में लोग तपस्या करते हैं सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष तक। त्रेता में लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। द्वापर में लोग कुआं, बावड़ी, तालाब खुलवाते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं। उन्होंने कहा कलयुग? बोले कलयुग में सब उल्टा होता है। ये जितने तुम सब देखे आए, योग जो करे आए, इन सबसे विपरीत होता है कलयुग में। बोले क्या? बोले ब्राह्मण वही जुगाल बजावा। सबसे पहले तो हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, हमारा वो मंत्र ले लो और खूब कथाएं करो, कोई विघ्न नहीं आएगा। उन्होंने कहा क्या मंत्र भैया? दे दो, हम भी लेने ही तो घूम रहे हैं, आप मंत्र दे दो। बोले मंत्र ये है कि आप कथा तो खूब करना, लेकिन कथा के साथ व्यथा भी करना। तो कथा और व्यथा मिला के करोगे तो कलयुग में निश्चित तुम सब जगह पहुंच जाओगे, और नहीं करोगे तो परिणाम ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण बेचारे सीधे सच्चे थे। उन्होंने कहा भाई हमारी तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही कि हम तो व्यथा तो जानते नहीं, भगवान की कथा ही कथा जानते हो, यही सुनाएंगे। तो भाई हम तो तुम हमारा मार्ग छोड़ो और अपना काम देखो। कल उन्होंने कहा देखो हमारी बात मान लो, नहीं तो पछताओगे बहुत। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, हमसे तो
व्यथा नहीं होगी, हम जानते नहीं व्यथा कहते किसे हैं। कलयुग की बात नहीं सुनी, ब्राह्मण देवता चले गए और उस गांव में जाकर ब्राह्मण देव ने कथा कहनी प्रारंभ की। पहले दिन की कथा हो गई जैसे तैसे, कलयुग ने कुछ नहीं किया। पहले दिन तो सबको तैयारियों में ही समय लग जाता है, कहीं कुछ उतना ही हो पाता है। ब्राह्मण ने कुछ नहीं किया। द्वितीय दिवस जब आया, कथा प्रारंभ हुई, अभी थोड़ी शुरू हुई थी कि कलयुग महाराज ने एक शराबी का वेश धारण किया। अच्छा, वो शराबी तो ऐसे होते हैं कि यदि शराबी कोई अपने बीच में फंस जाए तो ऐसा लगता है कि कब या तो ये मरे या हम मरे, जब मुक्ति मिले। अच्छा, शराब पीने वालों को दूसरों का दुख नहीं दिखता, उन्हें स्वयं का ही। अच्छा, कितना ही बताने के बाद किसी कहते हैं कि नहीं आज से तो कसम खाना है, अब नहीं पिएंगे। एक बड़े सज्जन थे, घर वालों ने गंगा जी लगा कि चलो हम तुम्हें गंगा जी में कसम खिलवाएंगे कि अब तुम शराब नहीं पियोगे। मैंने कहा ठीक है, खा लेंगे। अब गंगा जी में खड़े हो गए, अब नाक पकड़ के ऊपर करें शराब नहीं और डुबकी लगाए तो अंदर कहते हैं पिएंगे, फिर बाहर निकल आए, फिर डुबकी लगाए, फिर बाहर निकल आए। 2-3 बार डुबकी लगाई, घर आ गए। सबने कहा कि अब तो पिताजी ने कसम खा ली, शराब नहीं पिएंगे मतलब नहीं पिएंगे। अब घर आ गए, जब घर आए तो शाम को पिताजी फिर लेके आ गए। सबने कहा अरे तुमने तो भगवान गंगा जी की कसम खाई थी और तुमने अपनी कसम ही तोड़ दी। कहले तुमने कसम को सही से सुना नहीं। बोले क्या नहीं सुना? बोले हमने ऊपर क्या कहा था कि शराब नहीं, लेकिन जब हम जल में भीतर जाते थे तो कहते थे पिएंगे। बोले शंकर भगवान, तो बोले हमने कसम खाई नहीं। तो शराबियों का कुछ मत कहो। कलयुग ने सबसे पहले एक शराबी का वेश धारण किया और उनके सामने जाकर पहुंच गए। और पंडित जी कथा कर रहे हैं और वो वहीं से कह रहे हैं महाराज अरे तुम कहाँ थे जब से, अब तो तुम्हें कथा मिल गई, अब तो तुम हमारी कब से पी रहे थे, अब तो तुम हमें पिलवाओगे। बढ़िया, अरे राम 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 जी, भैया कौन है? हम तो जाते चालक नहीं, कहाँ से आ गया जी? पंडित जी ने कहा, तो सबने कहा अरे ये तो शराबी है की बातों मतलब, भगाओ इसको भगाओ। उसको 2-4 पहलवानों ने वहां से उठा के भगा दिया, बेचारा भाग गया। कलयुग थे, चले गए। पहले दिन की कथा हो गई, अब दूसरा दिन फिर प्रारंभ हुआ, दूसरे दिन फिर कथा चल रही। अब भगवान ने कहा, अब कलयुग ने कहा एक दिन में एक ही उपाय होता है, दूसरे दिन दूसरा उपाय। दूसरे दिन फिर भगवान पहुंच गए। कलयुग आ गए, साथ में 3 साथी भी ले आए, जुआड़ी बन के आ गए। बोलो शंकर भगवान। अब जुआड़ी बन के आ गए और दूर से कह रहे अरे महाराज भग मत जाना, भाई रोको। उन्होंने कहा भाई हम थोड़ी भग रहे हैं, हम क्यों भगे? अरे बोले आज तो तुम पकड़ाए हो, कब से तुम जुआ हमारे साथ खेल रहे थे, सब कुछ हार गए और हमें इतना तुमसे कर्ज चाहिए। आज तो तुम्हें कथा मिल गई, ये सब दक्षिणा हमें चाहिए। कलयुग महाराज की लीला चल रही थी ब्राह्मण का। अरे भैया जो गाँव कैसो है, पहले वो आ गया शराबी, आज जे आ गए जुआड़ी। हमने तो कभी न जुआ को देखा न शराब को हाथ लगाया, इनको पहचानते ही नहीं है। सब लोगों ने कहा होंगे, उनको भी भगा दिया, भगा दो यार, बहुत बेचारे। दूसरा दिन भी निकल गया, अब तीसरा दिन फिर प्रारंभ हो गया। ब्राह्मण देव कथा कर रहे थे। कलयुग महाराज ने कहा आज तो हम छोड़ेंगे नहीं, आज तो ऐसा उपाय लगाएंगे कि अभी तक 2 दिन से हमको भगा रहे थे, आज तुमको भगाएंगे। आज कलयुग ने वेश धारण किया किसका? एक वैश्या का और उसके साथ में ढोलक बजाने वाले। आज भगवान तो कलयुग ने 2 वेश धारण किए। अब आ गए और वहीं से कहते हैं महाराज जी आज तो आपको कथा मिल गई, कब से आपसे पैसे चाहिए थे, आज तो पैसे दे दो। कितनी बार नृत्य देख गए फ्री में। भगवान ने कहा राम राम राम, कौन से गांव में आ गए, कभी शराबी कभी जुआड़ी, भैया हम तो इनको पहचानते ही नहीं है। अब सब गांव वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा यार एक दिन की मान लेते झूठी है, चलो शराबी है, दूसरी मान लेते कि चलो जुआड़ी है, मजाक कर रहे हैं। अब भैया ये तीसरे, अब तो भैया जी महाराज ये गलत है, ये सब सही है। महाराज से कह रहे इसको उतारो, 30 पैसे हमें नहीं कराने महाराज कथा, चलो उतरो, तुम तो जो सामान सब यही रखो और भाग जाओ। दोबारा देखे तो दंड मिलेगा। ब्राह्मण का सारी पोथी पत्र सब छुड़ा के ब्राह्मण को भगा दिया। ब्राह्मण बड़े अब क्या करें, कोई मानने कोई तैयार नहीं। चले जा रहे थे ब्राह्मण, बाहर निकले, फिर कलयुग महाराज सामने आ गए। महाराज राम राम। अरे कल तू दुष्ट, तू मिल गया, अरे तेरा ही मुख देखा था, उसी दिन से मेरे साथ बहुत खराब हो रहा है, दूर हो जा। तो भगवान मैं तो तुझे शराब भी दे दूं। कलयुग ने कहा हमें कोई शराब नहीं लगे।
उन्होंने कहा भैया देखो पंडित जी अब हमारी एक बात सुन लो। उन्होंने कहा करो कहो। बोले देखो हम जो आपको बता रहे हैं यदि आप हमारे हिसाब से चलोगे तो आपको बुझवा देंगे और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। पंडित जी ने कहा अभी तो सामान छुड़ाया है, अब की बार में तो क्या पता पिटवाएगा क्या। उन्होंने कहा नहीं आप हमारी बात मान लो, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, सब वापस मिलेगा, अभी तो कपड़े भी छुड़ाएंगे। बोले देखो अब इज्जत बचाना है कुछ तो करना पड़ेगा। पंडित जी को तैयार कर लिया। बोले क्या करना है हमको। बोले आप तो कुछ नहीं, वहां जाओ और ये कहना कि इस गांव के प्रधान के जो बेटा बहू है आज रात को उस घर में जहाँ सोते हैं ना, ये जो बरसों पुराना नीम का पेड़ लगा है उसकी बड़ी डाल आज उस घर पे गिरेगी और दोनों बहू बेटे मर जाएंगे। यदि सोएंगे तो, हट गए तो बच जाएगा। पंडित जी ने कहा अभी तो बच गए थे, ऐसी बात कहेंगे तो मरवाएगा क्या। उन्होंने कहा नहीं हम सही कह रहे हैं, आप जाओ और ऐसा होगा, आप मेरी बात मान लो। बोले अगर हो गया तो, बोले ऐसा हो गया तो आप बुझ जाओगे, लेकिन आप कल से कथाएं जब करना ना तो कैसी करोगे। कैसी करेंगे। बोले एक कथा और 4 कथा बोलो शंकर भगवान, जो कलयुग में अभी चल रहा है वर्तमान में जो चल रहा है कि कथा तो बहुत कम मिलेंगी आपको। हम तो खैर बहुत से पुराण सुनाते हैं, हमारे पास यहाँ वहाँ की नहीं। कथा के साथ व्यथा, मतलब एक कथा सुना दो और 4 कथाएं सुना दो। तुम्हारे घर में सास बहू, तुम्हारे घर में जेठ देवर और संसारिक कथा, जी हो गई व्यथा। कथा क्या है, कथा भगवान के चरित्र, और व्यथा क्या है, मनुष्य के चरित्र। उन्होंने कहा व्यथा ज्यादा करो कथा कम करो तो निश्चित देख लेना फिर। अब पंडित जी ने कहा भाई मरता क्या ना करता, इज्जत तो चली गई है, दोबारा प्राप्त करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा मन में सोचकर पंडित जी फिर वापस चले गए और वापस वहां पहुंचकर जाकर देखा, सारे गांव वाले देखा पंडित जी तुम फिर आ गए, या तो वापस हो जाओ नहीं तो फिर अब प्रधान के पास ले चलेंगे, तुमको फिर उचित दंड मिलेगा। पंडित जी ने कहा देखो भैया मेरे साथ जो करना हो कर लेना, मैं तो इस गांव के प्रधान के बेटे और बहू को बचाने आया हूँ। बचाने आया हूँ, ऐसा क्या हो गया। बोले आज रात में इनके घर पे ये नीम का पेड़ गिरेगा, अगर वहां सोए तो मर जाएंगे। प्रधान ने कहा इतना बुरा सोच रहा है पंडित, पहले बांध दो इसको उसी पेड़ से, अगर नहीं गिरा तो सुबह इसको इसके पूरे जो है इसको दंड उचित दिया जाएगा। ब्राह्मण अबद्ध होता है, ब्राह्मण वध करने योग्य तो होता नहीं, वध तो नहीं करता लेकिन राजा उसको दंड दे सकता है, तो राजा से दंड दिलवाएंगे इसको। इतना बुरा सोच रहे हो कि हमारे बहू बेटे मर जाए, उसी पेड़ से बांध दो इनको। पंडित जी को बांध दिया। पंडित जी भगवान से एक ही भजन कर रहे, भगवान डाल गिरा देना, भगवान गिरा देना, ऐसा ना हो कि गिराओ ना। बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही रात्रि में 12 बजे कलयुग महाराज उस नीम के पेड़ पर खड़े हो गए और आके थोड़ा सा वजन दिया कि वह डाल चर मरा के उस घर पे गिर गई। उस रात उनको अलग सुला दिया था और जैसे ही घर पे डाल गिरी बड़ी भयंकर आवाज हुई तो सभी गांव वाले दौड़ जा गए, अरे ब्राह्मण तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इनने तो हमारे बहू बेटे को बचा लिया, अरे खोलो कहीं इनको ना लग गया हो। भाग दिया गए, सब चरणों में गिर गए। ब्राह्मणों को पेड़ से खोला, बाहर निकाला, सबने उनकी पूजन की, वस्त्राभूषण। उतनी ही रात में सब ब्राह्मण की आरती पूजन हुई। ब्राह्मण में बड़े प्रसन्न हो गए, अरे हमसे क्षमा कर दो, वो सब नालायक थे, वो सब मूर्ख थे जो आए, आप ही सत्यवान हो, आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, इतने बड़े भविष्यवक्ता, आपको पता था, क्षमा करो, अब तो आपकी कथा पूरी करो। ब्राह्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए, सब वस्त्राभूषण फल मिठाई और क्या, ब्राह्मण माने मीठे से वो खिला पिला दो मीठा। अब लेकिन आज के ब्राह्मण भले ही नहीं मानेंगे, अब तो नमकीन मांगते, मीठा तो पहले खाते थे, अब नमकीन मांगते हैं, नमकीन खिलवाओ आपको। तो ब्राह्मण की बड़ी पूजा हुई, दूसरे दिन से कथा प्रारंभ हुई। तो फिर तो पंडित जी एक कथा और उनने तो 4 कथा कही थी, 6 कथा सुना। तालियां बार बार बज जाए, अरे महाराज ने तो सही कह रहे, हमने घर में ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ बार बार। तो ये कलयुग का प्रभाव है, बोलो शंकर भगवान की। ये कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग में यदि कोई सीधी सीधी कथा ही कथा सुनाता रहे तो माताओं का मन ही लगेगा। हाँ, केवल उपाय बताते रहो, टोट के बताते रहो, सब लगी रहेंगी, कोई मना नहीं करेगा, भले ही 4 कुछ हो जाए। यद्यपि हम आपके उनके विरोधी नहीं है, बिल्कुल नहीं ना। आप क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है कि जो जिस तरह से हमारी पूजा करेगा हमें वो सब स्वीकार है। तुम तो चाहे काली मिर्ची चढ़ा दो, चाहे हरी मिर्ची चढ़ा दो, चाहे मालपुआ चढ़ा दो, चाहे आटे के दिया लगा दो, सब स्वीकार है। और कुछ भी नहीं कर रहे तो एक बीलपत्री चढ़ा दो, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुतम त्रिजनम पाप संहार में विरुपत्राम शिवर्पणम। बोलो शंकर भगवान। हम गरीब हैं, हमका कुछ नहीं है, हम पे एक लोटा है, जल है और बीलपत्री, भगवान के पुष्प
भगवान का ही जल, तो भगवान पर ही समर्पण करो, फिर भी भगवान प्रसन्न होकर अपन को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि संसार में जल भी भगवान ने दिया है, पुष्प भी भगवान ने दिए हैं। बेल का पेड़, अच्छा बेल की एक विशेषता है, सब लोग केवल सोमवार मानते हैं ना, सोमवार को मत तोड़ो, लेकिन और भी निषेध दिन है। चतुर्थी तिथि को बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए, अष्टमी तिथि को बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार को बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए, और बेलपत्री 21 दिन तक अपवित्र वासी नहीं मानी जाती। आप एक बार बेलपत्री तोड़ के रख लो, 21 दिन तक उसको वासा नहीं माना जाएगा। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय। तो आज का तो सत्संग यहाँ विश्राम मेला की ओर है, क्योंकि समय 6 बजने वाले हैं। अच्छा, कथा में तो ऐसा है कि जिनको आनंद आता है ना, उन्हें तो 7 भी बजा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज प्रथम दिवस है, प्रारंभ है, कल से आप सबको 2:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना है कथा श्रवण करने के लिए, और प्रत्येक को अपने साथ में कम से कम 2 लेके आना है। ये शिव महापुराण कथा कह रही है कि इसका प्रचार सबको करना चाहिए, जहाँ जहाँ तक जाओ कि हाँ भाई कथा हो रही है, और किसी न किसी को साथ में लाना है। 1 से 2, 2 से 4, प्रेम से बोलो शंकर जी की जय जयकार, बोलो शंकर भगवान की। एक हमारे व्यास जी से हम एक भजन भोलेनाथ का सुनेंगे और उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। और कल से नृत्य, एक और निवेदन है कि जिसको शिव जी बनाना है वह प्रातः काल 8 बजे यहाँ आ जाएं और साथ में रुद्रियों का निर्माण करें और घर में डाल दें। हर हर महादेव। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो क्या क्या नहीं दिया, हमें क्या प्रमाण दे।
नहीं दिया हम क्या प्रमाण है बच गए लोग सब तेरे नाम पे 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 जो दिया जीवन दिया जीवन दिया कितना उदार दिया जीवन दिया कितना उदार तो आयो शरण से हरि गुण गाता आयो शरण हरि गुण गाता आयो शरण हरि गुण गाता ओम नमः शिवाय 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 शिव महापुराण की जय। ठीक है, लेकिन शिव कथा को अति दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभ ग्रंथों में से एक है जो सबसे सरल कथा है, सबसे सरल है भगवान सत्यनारायण। घर घर होती है, लेकिन शिव महापुराण विशेष घर होती है। जब भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसकी घर होती है। करूं नटवर की भोले शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की
बम बम बोल रहा है 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 हनुमान पूर्णा भैरो बाबा हनुमान पूर्णा भैरो बाबा बम बम बोल